तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सेनगोकू यूको के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर जिनका यहाँ मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो मॉन्स्टर जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए वो अपने हाथों का यूज़ करके उन्हें पंच करने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा शिनसुकी होता है वो कहता है कि इतने बड़े अटैक को भी उसने डॉज कर लिया। तमा यहाँ पर शिनसुकी से कहती है कि तुम्हें दौड़ना आता है ना, तो वो सोचता है कि ये क्यों बोल रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो जिंका होता है वो दोनों मोंक्स को उठाकर यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि तमा भी उसके साथ भागना स्टार्ट कर देती है और जो यहाँ पर शिनसुकी जो है फंस जाता है, तो वो भी इनके साथ यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देता है। भागकर वो एक गांव में चले जाते हैं जहाँ पर ये मॉन्स्टर होता है इन सभी को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर शिनसुकी कहता है जिंका को कि तुम्हारा स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि तुम 2 बंदों को लेकर इतनी तेज़ी से भाग रहे थे। यहाँ पर जो शिनसुकी होता है वो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। इसीलिए जो जिंका होता है वो कहता है कि मुझे जो है बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, इसीलिए मैं ऐसा कर पाता हूँ। यहाँ पर वो दोनों मोंक जो होते हैं ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो है गोकू की ट्रेनिंग दी गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। ऐसा तो हमने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, हमने तो देखा नहीं है कि तुम जो हो यहाँ पर इतने ज़्यादा ताकतवर हो। यहाँ पर वो बताते हैं कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। उसे जो है एक प्रॉक्सी किलर भी कहते हैं। यहाँ पर सभी लोग जिंका की तरफ देखने लग जाते हैं। ज़्यादातर तो यहाँ पर शिनसुकी देखता है, वो देखकर उसे घबरा जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सुन रहा होता है मोंक्स की बातों को। तभी तमा कहती है कि अब तुम मोंक्स को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जिंका जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये वहाँ पर नहीं होता तो तुम लोग अभी जिंदा यहाँ पर नहीं बचते। इस बात से तुम लोग अब सहमत होगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जितना भी जानते हो वो मुझे बता दो कि ये जो है मॉन्स्टर में कैसे कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा अलग है और इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। इसीलिए मैं ऐसा पूछ रही हूँ और चुपचाप मुझे अब बता दो। तो यहाँ पर जो मोंक होते हैं वो कहते हैं ठीक है तो हम तुम्हें बता देते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर हमने बता दिया ना तो तुम लोग उसके ऊपर अटैक नहीं करोगे, क्योंकि जो वो मॉन्स्टर है वो एक्चुअल में एक इंसान है। यहाँ पर वो लोग बताते हैं कि हम जो है इंसानों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्हें जो है और भी ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए, और ये काम हमारे मेन टेम्पल में हो रहा था। इसीलिए यहाँ पर हम तुम्हें बता नहीं रहे थे क्योंकि ये सीक्रेट रखा गया था। बट हमारी गलती के कारण हमें जो है ये देखना पड़ गया, ये जो है एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गई। हम तो इसे बस एक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, इसीलिए हमने इसे पकड़ के लाया था यहाँ टेम्पल के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बट यहाँ जब वो मॉन्स्टर में बदल गई तो वो वापस अपने गाँव में गई सभी लोगों से मिलने के लिए, पर लोगों ने इसे मारना शुरू कर दिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रही थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गांव वालों को सभी को मार देती है। इसीलिए अब यहाँ मोंक बचाने के लिए गांव वालों को आए हैं और इस मॉन्स्टर को मारने के लिए। बट शिनसुकी जो है यहाँ पर कहता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, तुम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे भी बहुत ही अमीर लोग जो है यहाँ गरीबों को दबाते रहते हैं, उनमें से मैं भी हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा दबाया गया है। इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और मैं जो हूँ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो कोई कमज़ोर इंसान होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर जो शिनसुकी होता है वो उसका गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तू वो अगर वीक थी तो तुम्हें जो है उसे स्ट्रॉन्ग बनाना था, बट तुमने जो है उसे मॉन्स्टर की तरह बना दिया। अब तुम कह रहे हो कि तुम उसे स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, ये तुमने बहुत बड़ी गलती करी, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मोंक ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। मोंक कहता है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हमें जो ऑर्डर दिया गया था हमने उसी का पालन किया है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर सब कुछ ठीक करने के लिए आए हैं।
शिनसुकी और भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम किस तरह से ठीक करोगे, क्या तुम उसे मारने वाले हो। जिंका यहाँ पर शिनसुकी की बात सुनकर कहता है कि अब मैं इसका आंसर क्या दूं, हम उसे मारने वाले हैं या नहीं मारने वाले हैं वो तो तुम्हें बाद में ही पता चलेगा, पहले तो हमें जो है उसे जाकर यहाँ पर रोकना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर अपनी पावर ज़्यादा लेने के लिए वो फिर से खून को लेता है अपनी बहन से और फिर वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। अब यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्म होता है उसे देखकर मोंक जो है वो चौंक जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये जो है पोनोक्सी किलर जो है पहली बार ये टेक्निक का यूज़ कर रहा है इनकी आंखों के सामने, क्योंकि इनसे पहले इन्होंने कैसे कभी दिखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है इस टेक्निक के बारे में। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर जो है वो आ जाता है और हम देखते हैं कि जिनका यहाँ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी आंखों से एक लेजर बीम का यूज़ करता है और यहाँ पर जिंका के ऊपर वो मारना लग जाता है। अब जिंका का ध्यान कहीं और होता है, तभी उसे पीछे से टमा आवाज़ देती है कि तुम जो हो देखो पीछे। तब हम देखते हैं कि जिंका यहाँ पर एक पंच का यूज़ करता है उसे मारने के लिए उस मॉन्स्टर को, और मॉन्स्टर को वो जाकर पंच लगता है। हम देखते हैं कि बहुत बड़ा धमाका यहाँ पर होता है। उस मॉन्स्टर को हराने के बाद वो मॉन्स्टर जो है दोबारा एक अच्छी सी लड़की में बदल जाता है, जो लड़की यहाँ पर बेहोश होती है। अब हम देखते हैं कि मोंक जो है इस लड़की को दोबारा उठाने के लिए आ रहे होते हैं, पर शिनसुकी यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, वो अपनी तलवार निकालकर उन्हें मारने वाला होता है। बट हम देखते हैं कि मोंक यहाँ पर देखते हैं कि जिंका भी उन्हें जो है देख रहा है, इसीलिए मोंक्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम इस लड़की को नहीं ले जाते हैं, इसीलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लड़की होती है तमा, वो कहती है कि चलो हम कहीं और चलते हैं। यहाँ पर वो लोग जो है भागने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे यहाँ पर आओगे हमसे लड़ने के लिए तो ध्यान रखना 300 बंदे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ पर वो मॉन्क्स को रोकना चाहते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट ये ना करें। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शिनसुकी होता है उस लड़की को कपड़े पहना देता है और वो लोग उस लड़की को लेकर एक कमरे में आ जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, तमा और जिंका, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर उठ जाती है। यहाँ पर कहता है शिनसुकी कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। वो लड़की कहती है अभी तो मैं ठीक हूँ। यहाँ पर वो लड़की बताती है कि लास्ट टाइम जब मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था तभी की बात मुझे याद है। तमा यहाँ पर कहती है कि तुम कुछ सोच कर बताओ अगर तुम्हें याद आता है तो। यहाँ पर जिंका भी कहता है ये बताओ जब तुम सोई थी उससे पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं जो हूँ सब्जी लेने के लिए यहाँ पर मार्केट में गई थी, फिर जब मैं घर पर वापस आई तो मैंने देखा मेरे डैड जो हैं किसी आदमी से पैसे ले रहे हैं और हमने यही सुना कि वो जो है बंदा जो एक मोंक था वो कहता है कि मुझे जो है उसकी ज़रूरत है, इसीलिए वो मेरे पास आया। वो बोला कि तुम जो हो इस जगह के लिए नहीं बनी हो, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर उसके डैड ने इस मोंक से उसे बेच दिया था, इसे उसे समझ में नहीं आया। उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो मैं तुम्हारे पास हूँ, अब मुझे जो है इसके बारे में याद नहीं है। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे जो है माउंटेन के पास एक टेम्पल में ले गया था, उसके बाद मेरे पे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। यहाँ पर तमा कहती है तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो हो ठीक हो जाओ फिर हम जो है उसी माउंटेन पे दोबारा चलेंगे। यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है, अगर मैंने तुम्हें कोई समस्या दी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, और वो लड़की दोबारा सोने चली जाती है। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन के अंदर कि यहाँ पर जो शिनसुकी होता है वो लकड़ी को काट रहा होता है। वो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उस लड़की के ऊपर उसे बहुत ही दया आ रही होती है और जो मॉन्क्स ने किया है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, इसीलिए उसे यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है। तभी यहाँ तमा आती है और पूछती है जिंका को कहीं देखा तुमने, तो वो कहता है कि नहीं मैंने उसे नहीं देखा है। फिर यहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम जाकर उसे लेकर आओ, तो यहाँ पर वो जिंका को लेने के लिए आ जाता है। जिंका यहीं पहाड़ के ऊपर होता है और वो कहता है कि चलो तुम्हें जो है तमा बुला रही है, वो जो है सब कुछ रेडी हो चुका है, यानी वो लड़की ठीक हो चुकी है और हमें जो है उसी पहाड़ पर जाना है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की ठीक हो जाती है और उन्हें उसी पहाड़ पर लेकर आती है जहाँ से उसे लेके गया हुआ था। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है इसी टेम्पल के बाद मंदिर आएगा, तो वो दिखाती है कि वो यही मंदिर है। फिर हम देखते हैं कि तमा यहाँ पर कहती है कि शिनसुकी और तुम्हें यहीं पर मेरे साथ रहना पड़ेगा, और जिंका यहाँ पर कहता है मुझे थोड़ी ज़्यादा पावर चाहिए, तो यहाँ पर उसकी बहन शर्माते हुए कहती है ठीक है। फिर हम देखते हैं एकदम से यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हमें दिखाया नहीं जाता है कि वो कितना ब्लड लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिंका होता है वो छलांग मारते हुए यहाँ पर
मंदिर की तरफ जा रहा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर तमा शर्माते हुए पत्थर को पीछे से आती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जिंका होता है वो मंदिर में एंटर कर जाता है, बट यहाँ मंदिर में बहुत सारे मॉन्क्स उसका वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पर जिंका जरूर आएगा इनसे फाइट करने के लिए और उनका एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए। बट जिनका इन सभी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि मॉन्क्स इसको तलवार मार देते हैं, बट एक्चुअल में ये जिंका का एक पुतला होता है, वो पुतले को तलवार मारते हैं। असली जिंका तो यहीं छत पर खड़ा होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही तेज धमाका आता है और ये लोग पहाड़ पर बैठकर देख रहे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो पंचीज का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, उसी का वो धमाका होता है। एक देखते हैं कि एक जो मॉन्क होता है वो यहाँ पर गन का यूज़ कर रहा होता है, जिसे देखकर जिंका सरप्राइज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिंका यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें, और इसी तरह के एनिमेशन को देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा देना। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।